वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अपूर्व हलदर है और आज मैं इंजीनियरिंग सर्वे को टच करने वाला हूँ। ठीक है। इंजीनियरिंग सर्वे जो होता है वो बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन करने जाए तो पहले हमको इंजीनियरिंग सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्वे करने के बाद हम सेट कर सकते हैं हम किस जगह पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के बाद भी अगर कोई कंस्ट्रक्शन को अपग्रेड करना पड़े तो भी उसके लिए भी इंजीनियरिंग सर्वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। ये जो सर्वे का कोर्स है, सर्वे का कोर्स का ये टॉपिक्स है जिसका ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 7 टॉपिक है। पहला है टाइप्स ऑफ सर्वे। ये जो टॉपिक है ये आज डिस्कस होगा, और बाकी 6 जो टॉपिक है वो 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वे जानने के पहले मुझे लगता है कि तुम सबको सर्वे का डेफिनेशन जानना पड़ेगा। सर्वे का डेफिनेशन क्या है? सर्वे का डेफिनेशन है, सर्वे एक मेथड है जिसको हम मेजरिंग पर्पस पे यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के पहले। ठीक है, जैसे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क कभी भी अगर कंप्लीट हो जाए तो उसे तोड़ना ना पड़े या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क गलत ना हो, इसलिए पहले हमको इंजीनियरिंग सर्वे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्वे इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे का डेफिनेशन है, सर्वे इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स on the surface of the earth by measuring the horizontal distance between them। तो सर्वे क्या है? सर्वे है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का प्रोसेस। ठीक है, और इससे हम अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट का एक फिक्स्ड पोजीशन बना सकते हैं कोई दूसरी रेफरेंस पॉइंट की थ्रू। ठीक है, अगर समझो कि फिक्स रेफरेंस पॉइंट कोई पेड़ है और कोई भी फिक्स रेफरेंस पॉइंट जैसे रास्ता जैसे सड़क का पोस्टर उड़ गया, वो सब फिक्स रेफरेंस पॉइंट है। उससे वो फिक्स रेफरेंस पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं इस सर्वे के दौरान। ठीक है, और सर्वे का पार्ट और एक पार्ट लेवलिंग भी होता है, मगर सर्वे है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने का प्रोसेस, बट लेवलिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं करते। लेवलिंग से हम वर्टिकल मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो लेवलिंग इज द सेम डेफिनेशन एंड इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ। देयरफॉर इन लेवलिंग द मेजरमेंट्स आर टेकन ओनली वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो सर्वे क्या होता है? सर्वे में हम मेजरमेंट लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन को। ठीक है, और लेवलिंग पे हम वर्टिकल प्लेन को मेज़र करते हैं। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सर्वे का। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ पे सर्वे हो रहा है। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम टोटल स्टेशन है। ठीक है, टोटल स्टेशन से हम लेवलिंग कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आदमी देख रहे हैं, ये जो आदमी ये चीज़ लेकर खड़ा हुआ है, इसको स्टाफ कहते हैं। ठीक है, ये एक सर्वे का इंस्ट्रूमेंट है। ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले
हम डेफिनेशन जानने के बाद हमको समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे क्या है। अगर कोई भी सर्वे होता है तो उसका मेन प्रिंसिपल किस चीज़ को पकड़ के हम सर्वे को कंप्लीट करते, ठीक है। समझ लो कि यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसका सर्वे हमें करना है, ठीक है। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पे फिक्स रेफरेंस पॉइंट है कुछ। सपोज ये एक टेम्पल है, ये एक स्कूल है, यहाँ पे रोड गया है, यहाँ पे एक पॉन्ड है। ऐसा ही होता है बिल्डिंग के नियरेस्ट, ये सब होता है फिक्स रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ये जो फिक्स रेफरेंस पॉइंट हम बनाया है, इससे हम फिक्स रेफरेंस पॉइंट और ये जो ऑब्जेक्ट हमको सर्वे करना है, यहाँ से हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वे का फर्स्ट प्रिंसिपल जानेंगे, जो है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, इसका मतलब है हम पार्ट, ये है पार्ट, सर्वे का पार्ट ये है, इसको सर्वे करना पड़ेगा। तो इसको सर्वे करने के लिए हमको पहले इसका बाहर जो होल ऑब्जेक्ट है उसको सर्वे करना पड़ेगा। उसको सर्वे करने के बाद हम ये होल ऑब्जेक्ट से हम पार्ट पे आएंगे। कैसा होता है ये काम? सपोज ये जो स्कूल है, ये स्कूल है, ये स्कूल से स्कूल के मिड पॉइंट तक, मिड पॉइंट से हम ये जो टेम्पल है, टेम्पल का मिड पॉइंट तक एक चेन रख दिया, ठीक है। और ये जो रोड गया है, ये जो रोड गया है, इस रोड के नियरेस्ट हमने एक स्टेशन क्रिएट किया है जो सर्वे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, मेन स्टेशन है ये। इसको हम ये पकड़ लिया, और ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड और रोड का, रोड से हमने और एक स्टेशन बनाया, उसका नाम हम बी रख दिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये पॉन्ड से ये सपोज एक्स ऑफसेट पे है, और रोड से भी ये एक्स परपेंडिकुलर ऑफसेट पे है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट जो जिस पॉइंट पे कट किया है उसको हमने एक स्टेशन बनाया। ये एक्स डैश है, सपोज ये मेजर एक्स डैश है और ये एक्स है। ऐसे ही स्कूल के परपेंडिकुलर एक ऑफसेट क्रिएट किया जो आता है ए पॉइंट पे, और रोड का एक परपेंडिकुलर ऑफसेट क्रिएट किया, ठीक है। ये वाई डैश है, ये वाई है, ये डिस्टेंस। अब हम ये दोनों जो स्टेशन क्रिएट किया है हमने, ये दोनों स्टेशन को हम ज्वाइन कर दिया, ठीक है। दोनों स्टेशन को ज्वाइन कर दिया, और ये जो टेम्पल है, टेम्पल से भी इस स्टेशन को ज्वाइन कर दिया, ओके। टेम्पल से भी इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग का सर्वे करना होगा, ये कैसे करेंगे? ये जो बिल्डिंग का सर्वे करना पड़ेगा, अब हम इस बिल्डिंग से यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पैरेलल लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन का डायमेंशन हमको मिल जाना चाहिए। यहाँ से भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी हम बिल्डिंग का पोजीशन हमें मिलेगा। यहाँ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे करके हम टोटल जो होल है उसको सर्वे किया पहले, उसके बाद हम पार्ट पे गए। ये जो प्रिंसिपल है, ये है होल टू द पार्ट। ये प्रिंसिपल हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम एरर को घटाना चाहते हैं। अगर हम होल से पार्ट पे गए तो एरर बहुत ही कम आएगा, ठीक है। सर्वे एक ऐसा वर्क है जिसमें एरर आना ही आना है, ठीक
ठीक है। मगर अगर हम होल से पार्ट में गए सर्वे करके तो एरर बहुत ही कम होगा। मगर अगर हम पार्ट से होल पर गए, अगर पार्ट को पहले सर्वे किया, मेन ऑब्जेक्ट को पहले सर्वे किया, उसके बाद अगर हम रेफरेंस पॉइंट पर गए तो वहाँ पे बहुत सारे एरर आएगा, ठीक है। क्योंकि पार्ट छोटा होता है, होल बड़ा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे एरर बहुत सारे एरर आ जाएगा। मगर अगर हम बड़े से छोटे पे आए तो एरर कम होगा। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है सर्वे का जो सेकंड प्रिंसिपल है, वो सेकंड प्रिंसिपल है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। वो लीनियर भी हो सकते हैं और एंगुलर भी हो सकते हैं। अच्छे से सुनो, टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। ये जो सर्वे किया हुआ है, ये सर्वे में फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्कूल है, पॉन्ड है, यहाँ पे टेम्पल है, ये सारे ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है। मतलब ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं होगा टाइम की रेस्पेक्ट से, ये चेंज नहीं होगा। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल क्या होता है? अनस्टेबल वो होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज हो जाता है। मगर ये जो है ये फिक्स्ड है, ये स्टेबल है, ये टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट एटलीस्ट 2 मेजरमेंट चाहिए हमें। न्यू स्टेशन, सपोज हम यहाँ पे ये न्यू स्टेशन क्रिएट किया है। कैसे क्रिएट किया है? एटलीस्ट 2 मेजरमेंट लिया है। ये जो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट स्कूल है, स्कूल से एक मेजरमेंट लिया है और रोड से एक मेजरमेंट लिया है, ठीक है। तो क्या बन गया? ये एटलीस्ट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट लिया है, ये लीनियर मेजरमेंट है, ठीक है। सेम ये जो बी स्टेशन क्रिएट किया है वो भी तुम देखो, ये जो पॉन्ड है, पॉन्ड से एक मेजरमेंट लिया है, रोड से एक मेजरमेंट लिया है। तो क्या होगा? इसको हम क्या क्यों करते हैं? ये जो दोनों फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से मेजरमेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि सपोज कभी भी अगर ये जो स्टेशन है, स्टेशन को हमेशा तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक लैंड पर है। लैंड पर हम स्टेशन बना के नहीं रख सकते। कंस्ट्रक्शन के बाद स्टेशन सबको हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लैंड पे हम स्टेशन को कभी भी फिक्स नहीं करते। मगर अगर स्टेशन को हम हटा दिया और इन फ्यूचर अगर हमको फिर से ये सर्वे को करना पड़ा तो क्या होगा? तो हमको ये स्टेशन को फिर से पाना पड़ेगा। स्टेशन को पाएंगे कैसे? हम ओल्ड जो सर्वे है वो सर्वे का ड्राइंग निकालेंगे, निकाल कर ये जो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना था वो हम देख लेंगे, और फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट क्या था वो अगर जान सकते हैं तो वो स्टेशन को हम तब भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ही सेकंड प्रिंसिपल बोलता है टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट्स लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये है दोनों प्रिंसिपल। ये दोनों प्रिंसिपल से कोई भी सर्वे होता है, ठीक है। ये दोनों प्रिंसिपल ही सर्वे का मेन 2 प्रिंसिपल है। इससे ही सब सर्वे कंप्लीट होता है। ये नहीं सर्वे, ये दोनों प्रिंसिपल मस्ट भी होगा ही। कि सर्वे का एम क्या है? सर्वे का एम क्या है? सर्वे का बेसिक जो एम है वो है मैप को प्रिपरेशन करना, ठीक है जी। प्रिपेयर ए मैप है सर्वे का एम। मैप क्या है? मैप है एक स्केल पे फेल कर एक स्केल में कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट को, आर्ट सरफेस का कोई भी बड़ा पोर्शन को मैप में फेंक कर छोटे करके दिखाना ही मैप का काम होता है। स्केल पे फेंक कर छोटे करके दिखाना ही मैप का काम होता है, ठीक है। और मैप क्या दिखाता है? मैप बहुत सारे चीज़ दिखाता है, जैसे नेचुरल रिसोर्स, कोई भी नेचुरल रिसोर्स जैसे कि विलेज, टाउन,
हिल, पॉन्ड, रिवर, कोई भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स और एंड कोई भी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स को भी दिखाता है। इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि इरिगेशन, कैनल, रेलवे, रोड, कोई भी इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है, वो मैप शो कराता है। और मैप्स बहुत टाइप्स का होता है। वो मैप्स का जो टाइप्स होता है वो सर्वे का यूज़ के अंदर आते हैं। तो यूजेस ऑफ सर्वे में मैप का बहुत सारे टाइप्स होता है। मैप का फर्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स है वो है टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप क्या है? टोपोग्राफिकल मैप एक मैप है जिसमें हिल्स, वैली, रिवर, विलेज, टाउन्स, फॉरेस्ट एट्सेट्रा और कोई भी कंट्री का टोपोग्राफिकल मैप मतलब नेचुरल जो रिसोर्स है वहाँ के वो उसको दर्शाना ही टोपोग्राफिकल मैप का काम है। और टोपोग्राफिकल मैप पे ये जो मैप है ये टोपोग्राफिकल मैप है। यहाँ पे आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन जा रहा है, ठीक है, ये लाइन है कॉन्ट्यूर लाइन। कॉन्ट्यूर लाइन का क्या काम है? कॉन्ट्यूर जो लाइन होता है वो लेवलिंग और सर्वे का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये कॉन्ट्यूर लाइन जितना छोटा होता है कि ये कॉन्ट्यूर लाइन है, ये कॉन्ट्यूर लाइन जो है इसका हाइट ऊपर है और नीचे है, ठीक है। ये कॉन्ट्यूर लाइन आहिस्ता आहिस्ता ये जो कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, ये लेवल को दर्शाता है, ठीक है। ये जो ग्रीन पोर्शन है, ये ग्रीन पोर्शन का कॉन्ट्यूर लाइन हिली एरिया है, ठीक है। और ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो वाइट पोर्शन पे ये जो कॉन्ट्यूर लाइन है यहाँ पे लोअर विलेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोपोग्राफिकल मैप का काम है कि हिल, वैली, रिवर एट्सेट्रा, फॉरेस्ट एट्सेट्रा को दर्शाना, ठीक है। और टोपोग्राफिकल मैप के तरह सेम मैप है कॉन्ट्यूर मैप। कॉन्ट्यूर मैप भी एकदम सेम ही है, देखने में तो बिल्कुल सेम है, मगर इसका काम थोड़ी अलग है। ये ये नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स है उसको नहीं दिखाता है। इसका काम है कम्युनिकेशन सिस्टम को दिखाना, इसका काम है रोड को दिखाना, रेलवे को दिखाना, रिजर्वर कैपेसिटी को दिखाना, ये सारे काम है कॉन्ट्यूर मैप का। मगर ये जो कॉन्ट्यूर मैप होता है और टोपोग्राफिकल मैप होता है दोनों ही कॉन्ट्यूर लाइन होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कॉन्ट्यूर लाइन है और ये जो कॉन्ट्यूर लाइन है ये कॉन्ट्यूर लाइन है 10400। ये हो सकता है कि ये कॉन्ट्यूर जो लाइन है ये दिखा रहा है कि ये ग्राउंड सरफेस और कोई भी आरएल से मतलब कोई भी रिड्यूस लेवल से लेकर 10400 फीट ऊपर है या फिर नीचे है, ये दिखाता है कॉन्ट्यूर लाइन, ठीक है। सपोज हमारा लेवल यहाँ पे 0 है या फिर आप 100 समझ लो और ये एक पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्यूर लाइन होगा। ये जो है ये कॉन्ट्यूर लाइन है और ये कॉन्ट्यूर लाइन क्या करता है? ये कॉन्ट्यूर लाइन ये जो हिल है ये हिल का हाइट को दर्शाता है। ये 1000 है, 1000 के बाद ये 100 है, 100 है, 100 के बाद ये जो कॉन्ट्यूर लाइन है ये सपोज हो गया 110, ये हो गया 120, ये बन गया 130, ये बन गया 150। ऐसे करके अगर ये कॉन्ट्यूर का टॉप व्यू हम देखें, अगर हम ऊपर से देखें तो कैसे दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा। ये जो लाइन है ये 100 का था, उसके बाद ये जो लाइन आता है ये है 110, 110। ये जो लाइन है ये है 120। ये जो लाइन है ये आया 130।
एंड लास्ट ये जो लाइन है ये है 150। ये काम है कॉन्टूर लाइन का, ठीक है। तो कॉन्टूर मैप और टोपोग्राफिकल मैप आप जान लिए। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा काडास्ट्रल मैप क्या होता है। काडास्ट्रल मैप जो होता है वो काडास्ट्रल मैप भी सर्वे का एक पार्ट है। काडास्ट्रल मैप से हम कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को दिखाता है, ठीक है। काडास्ट्रल मैप जो होता है, काडास्ट्रल मैप बाउंड्री ऑफ फील्ड, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। किसी का भी पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर इंडिया का काडास्ट्रल मैप, इंडिया का मैप है, ऐसे बाउंड्री को जो मैप दिखाता है उसको काडास्ट्रल मैप कहते हैं, ठीक है। मैं ही वेस्ट बंगाल से हूँ, हमारा यहाँ पे एक काडास्ट्रल मैप है मऊजा मैप जो जिसको कहते हैं, ठीक है। मऊजा मैप काडास्ट्रल मैप का ही तरह है, काडास्ट्रल मैप ही है, वो भी एक काडास्ट्रल मैप है और यह है काडास्ट्रल मैप, ठीक है। और काडास्ट्रल मैप के बाद आता है इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप क्या है? इंजीनियरिंग मैप वो मैप है जिस पे हम रोड, रेलवे, रिजर्वर एंड इरिगेशन कैनल और कोई भी इंजीनियरिंग वर्क्स को हम दिखाते हैं, ठीक है। यह है एक इंजीनियरिंग मैप का एग्जाम्पल। इसके बाद आता है मिलिट्री मैप। मिलिट्री मैप जो है वो मिलिट्री मैप का काम है, ये पर्सनल एक मैप है, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को दर्शाता है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट को दर्शाता है। ये जो रेड लाइन गया है ये एक स्ट्रैटेजी पॉइंट्स है, ये कोई भी ऑपरेशन का स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो सकता है। ये मिलिट्री मैप जो है वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट को दिखाता है और वहाँ के कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। यहाँ उस कंट्री का कम्युनिकेशन या फिर अपना कंट्री का कम्युनिकेशन जो भी है उसको दिखाता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जियोलॉजिकल मैप। जियोलॉजिकल मैप, यह है जियोलॉजिकल मैप। जियोलॉजिकल मैप का काम क्या है? जियोलॉजिकल मैप कोई भी प्लेस का, कोई भी कंट्री का या फिर कोई भी अर्थ सरफेस का ऊपर के कोई भी माने अंडरग्राउंड रिसोर्स या फिर कोई भी एरिया को दिखाता है, ठीक है। यहाँ में आप देख रहे हैं, आप देखेंगे कि अंडरग्राउंड रिसोर्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है। यहाँ पे रेड जो डॉट है वो गोल्ड, कॉपर, सिल्वर माइन एट्सेट्रा को दिखाता है। और ये जो येलो पार्ट है, येलो पार्ट क्वार्ट्ज, ओलिवियन, जेमस्टोन एट्सेट्रा को दिखा रहा है, ठीक है। ये है जियोलॉजिकल मैप का काम। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल मैप। ये है आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप क्या है? आर्कियोलॉजिकल मैप कोई भी एंसेंट यानी पुराने अवशेष को दिखाता है, यानी फॉसिल, वो फॉसिल हो सकता है, वो उस पुराने पीरियड का कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकता है। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल रिसर्च करने का मैप है, ठीक है। तो हम फिर से देख ले कि मैप कितना टाइप का होता है। मैप होता है, ट्रोपोग्राफिकल मैप कहते हैं एक मैप को जो हिल, रिवर, वैली वगैरह को दिखाता है। काडास्ट्रल मैप कहते हैं जिसको वो बाउंड्री को दिखाता है, कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को दिखाता है, हाउस को दिखाता है। और इंजीनियरिंग मैप्स जो है वो इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है। मिलिट्री मैप जो होता है वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट को दिखाता है और वहाँ के कम्युनिकेशन को दिखाता है। कॉन्टूर मैप जो होता है वो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन वे और हमारा रोड, रिजर्वर एट्सेट्रा को दिखाता है। जियोलॉजिकल मैप जो होता है वो मिनरल्स जो होता है खनिज, वहाँ उसको दिखाता है, कहाँ पे कितना है।
आर्कियोलॉजिकल मैप जो होता है वो हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए एंशिएंट ऑब्जेक्ट कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, कहाँ पे फॉसिल्स मिलता है, वो सब दिखाता है। ठीक है, ये सभी सर्वे का पार्ट है, ये सभी सर्वे का यूज़ है। ठीक है, इसके बाद हम इस सेशन को जो मेन टॉपिक है उसको टच करने वाले हैं, वो है टाइप्स ऑफ सर्वे। सर्वे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सर्वे में हमें पहले जानना चाहिए कि सर्वे बहुत सारे टाइप्स का होता है। ठीक है, इसको प्राइमरी क्लासिफिकेशन है एक, और एक सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन में सर्वे अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, जितना बड़ा शेप है उससे प्राइमरी क्लासिफिकेशन होगा, शेप के अकॉर्डिंग्स पे। अगर आप जो सर्वे कर रहे हैं वो जो सर्वे अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर के ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो वो प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग्स जियोडेटिक सर्वे में पड़ जाएगा। ओके, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर का, अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर का ज़्यादा बड़ा एरिया में अब सर्वे कर रहे हैं तो वो जो सर्वे होगा वो जियोडेटिक सर्वे का अकॉर्डिंग्स होगा, उसको हम जियोडेटिक सर्वे बोलेंगे। 250 किलोमीटर स्क्वायर ये जो सर्वे है, इस सर्वे पर हम अर्थ का जो है, अर्थ का कर्वेचर शेप को कंसीडर करके करते हैं। ठीक है जी, अर्थ तो एकदम प्लेन नहीं है, अर्थ कर्वेचर शेप में है। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर के ज़्यादा जो सर्वे होगा एरिया पे, अब अर्थ का आपका जो अर्थ का प्लेन है उसको कर्व शेप में फेंक कर ही करना पड़ेगा। अगर उससे लेस हुआ तो वो जो सर्वे होगा वो है प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे पे अब अर्थ का जो कार्व शेप है वो उसको चॉइस नहीं करेंगे। अब अर्थ को प्लेन सरफेस पकड़ के ही करेंगे, एकदम स्ट्रेट प्लेन सरफेस पकड़ के ही करेंगे। मगर जियोडेटिक सर्वे की अकॉर्डिंग्स आपको अर्थ का कर्वेचर शेप को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये है जियोडेटिक सर्वे और ये है प्लेन सर्वे। ये है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी क्लासिफिकेशन। अब सेकेंडरी क्लासिफिकेशन भी है सर्वे का। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बहुत सारे चीज़ का अकॉर्डिंग्स होता है। ठीक है, ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ का अकॉर्डिंग्स होता है। उसमें सेकेंडरी क्लासिफिकेशन बहुत सारी चीज़ का बेस पे होता है। जैसे कि एक है इंस्ट्रूमेंटल बेस, इंस्ट्रूमेंट का सर्वे करने का तरीका हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग है। जैसे कि चेन से आप अलग तरीके से सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन टेबल से आप अलग तरीके से सर्वे कर सकते हैं। आप थियोडोलाइट से आप अलग तरीके से कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंटल बेस एक सर्वे है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट टाइप्स ऑफ सर्वे। अब जो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे उसका नाम से ही सर्वे होगा। ठीक है, अगर आप चेन यूज़ किया तो उसका बोला जाएगा चेन सर्वे, ये है चेन। अगर चेन को यूज़ किया तो उसका नाम होगा चेन सर्वे। ये है कॉम्पास, अगर कॉम्पास को आप यूज़ करें सर्वे करने के लिए तो उसका नाम होगा कॉम्पास सर्वे। ये है प्लेन टेबल को यूज़ करने से प्लेन टेबल सर्वे। और ये है थियोडोलाइट, ये थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट को यूज़ करने से थियोडोलाइट सर्वे बताएगा। ये टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन को यूज़ करने से टोटल स्टेशन होगा। ये है डिजिटल थियोडोलाइट, इसको भी हम थियोडोलाइट सर्वे बोलेंगे। ठीक है,
ये जो सारे सर्वे है इंस्ट्रूमेंट का अकॉर्डिंग्स, ये सर्वे कैसे किया जाता है हम बाद में देखेंगे, पहले हम टाइप्स को समझ ले, ठीक है। तो ये है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंटल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब सर्वे करने का मेथड अलग अलग है, ठीक है। सर्वे जो होता है वो दोनों मेथड यूज़ होता है। ये एक मेथड है ट्रायंगुलेशन करके, अगर सपोज ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका सर्वे करना होगा, ठीक है, ये है अकॉर्डिंग टू मेथड क्लासिफिकेशन, सर्वे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेथड। अकॉर्डिंग टू मेथड ये सेकेंडरी क्लासिफिकेशन के अंदर ही है। सपोज ये वाला जो पार्ट है ये एक स्पेस है जिसको हम सर्वे करना पड़ेगा, ये एक प्लेन है जिसको हमको सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्लेन है इसको हम सर्वे दोनों मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड है ट्रायंगुलेशन, ठीक है। ये ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है? ट्रायंगुलेशन मेथड होता है ये जो टोटल एरिया है उस एरिया को हम छोटे छोटे ट्रायंगल के शेप देकर इसको हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं। सपोज हम एक ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पर, ये एक ट्रायंगल हो गया। ये ट्रायंगल हम बनाएंगे कैसे? ये ट्रायंगल हम डिफरेंट जो सर्वे इंस्ट्रूमेंट देखा उससे ही बनाएंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिया यहाँ पर, यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे दोनों, ऐसे करके ये जो जगह है इसका टोटल सर्वे हम कर सकते हैं, इसका टोटल एरिया हम बना सकते हैं। ये मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड। ये जो मेथड है इसको कहता है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड, ये मेथड सर्वे मेथड के अंदर ही है, ठीक है। और एक मेथड अकॉर्डिंग टू मेथड और एक भाग है सर्वे का, वो है ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होता है? सपोज ये एक पार्ट है जिसको हमको सर्वे करना है, ठीक है। इसको हम ट्रैवर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स जो होता है ये जो पार्ट है इसको हम ट्रैवर्सिंग करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स क्या होता है? ट्रैवर्स होता है कि एक क्लोज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, इसको हम ट्रैवर्स कहते हैं। क्लोज हुआ है, ये क्लोज ट्रैवर्स है। और अगर ट्रैवर्स मतलब लाइन ऐसे ओपन हो गया तो ये कहता है कि ओपन ट्रैवर्स, ये है क्लोज ट्रैवर्स, ठीक है। तो ये ट्रैवर्सिंग में क्या करना होता है? ट्रैवर्सिंग में यहाँ पे सब उस कॉम्पास को बिठा दिया। हम कॉम्पास जो इंस्ट्रूमेंट है उससे हम ट्रैवर्सिंग करते हैं। कॉम्पास यहाँ पे बैठा दिया और सर्वे बहुत सारे रेंजिंग रॉड के अकॉर्डिंग्स होता है। यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रखा है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड रख दिया। उसके बाद इस जो कॉम्पास है इस कॉम्पास से इस रेंजिंग रॉड को कट करके ये जो एंगल निकला उससे ये इस रेंजिंग रॉड को कट किया और इंटरमीडिएट डिस्टेंस को हम टेप से मेज़रमेंट कर लिए। ये दोनों इंटरमीडिएट डिस्टेंस को हम टेप से मेजरमेंट कर लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉम्पास है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट किया और रेंजिंग रॉड को यहाँ पे और यहाँ पे और एक रेंजिंग रॉड को शिफ्ट किया। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस से इसको इस रेंजिंग रॉड को कट किया। कट करने के बाद
ये रेंजिंग डॉट जो है इसको कट किया कॉम्पास से, ठीक है। तो ये एंगल मिल गया। उसके बाद ये जो कॉम्पास स्टैंड है, स्टैंड इसको फिर से शिफ्ट किया इस पॉइंट पे, और रेंजिंग डॉट इस पॉइंट पे बिठा दिया एक, और इस पॉइंट पे एक बिठा दिया। फिर से ये एंगल निकला कॉम्पास से, और ये ऐसे क्या हुआ, ऐसे एंगल भी निकल गया सब, और सब जो डिस्टेंस है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, वो भी निकल गया, ठीक है। ऐसे करके हम इसको एरिया पा सकते हैं, ये जो शेप है इसका एरिया पा सकते हैं। इसका नाम है ट्रैवर्सिंग, ठीक है। सिर्फ कॉम्पास ही नहीं, ये थियोडोलाइट से भी हो सकता है, ये टोटल स्टेशन से भी हो सकता है। सब जो इंस्ट्रूमेंट है उससे ट्रैवर्सिंग हो सकता है। और चेन से जो होता है वो है ट्रायंगुलेशन, ठीक है। ये है अकॉर्डिंग टू मेथड सर्वे का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हम क्या क्या सीखे, हम प्राइमरी जो क्लासिफिकेशन है वो दोनों भाग में भाग किया पहले, एक है प्लेन सर्वे, दो है जियोडेटिक सर्वे। और सेकेंडरी जो क्लासिफिकेशन है वो भी दोनों भाग में भाग किया, एक है इंस्ट्रूमेंट बेस, दो है मेथड बेस, और तीन नंबर जो है वो आता है नेचर ऑफ फील्ड बेस, ठीक है। फील्ड का जो नेचर है उसका अकॉर्डिंग सर्वे। लैंड, जो लैंड होता है वो अगर लैंड हुआ, अगर सर्वे जो हम करना चाहते हैं वो अगर लैंड का पार्ट है, लैंड को अगर हम सर्वे किया तो वो आता है लैंड सर्वेइंग पर, ठीक है। अगर लैंड का सर्वे हुआ तो वो आता है लैंड सर्वेइंग पर। अगर हम मेरीन ऑब्जेक्ट को सर्वेइंग करेंगे तो वो आता है मेरीन सर्वे पर। ऐसे करके नेचर जो फील्ड है उसको सर्वे, उसको क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग हम लैंड और मेरीन पे भाग कर सकते हैं। लैंड यानी सॉलिड लैंड है, और मेरीन यानी सी, ऐसे सी है। ऐसे करके हम लैंड सर्वे और मेरीन सर्वे दोनों भाग में भाग कर सकते हैं, ठीक है। यह है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फील्ड। ये जो टाइप्स है ये है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, ओके। तो ये सभी सर्वे का क्लासिफिकेशन है, और आपको हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा, यूनिट 2 मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हमारा टाइप्स ऑफ सर्वे कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।